सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे ही खामोश व्यक्ति की है जिसके हुनर और मेहनत ने उनको चमकता सितारा बनाया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनकी मेहनत और देश प्रेम ने आज भारत को अंतरिक्ष में सुपर पावर बनाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था, जिसमें अबुल उनके परदादा का नाम, फकीर उनके दादाजी का नाम और जैनुल अब्दीन उनके पिताजी का नाम था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1971 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वह बहुत ही गरीब थे। उनके पिताजी नाविक थे, इसलिए वह अपना खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचा करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वह रात को चिमनी के उजाले में पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने अपना हाई स्कूल रामनाथपुरम के सेचवर्ड हाई स्कूल से पूरा किया था। उसके बाद उन्होंने मद्रास के सबसे अच्छे कॉलेज MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन ले लिया। एक बार कॉलेज में एरोप्लेन का डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट मिला। उन्होंने अपना डिजाइन जब प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर को उनका डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिस पर प्रोफेसर ने उनको बहुत डांटा। इस बात पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनसे 1 महीने का समय मांगा ताकि वो अपना नया डिजाइन को दिखा सके, लेकिन प्रोफेसर ने उन्हें सिर्फ 3 दिन का समय दिया और उनसे कहा, अगर तुम 3 दिन में अच्छा डिजाइन नहीं तैयार कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। यह बात सुनकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी घबरा गए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाई कर पाए। वह 3 दिन तक बिना खाए बिना सोए लगातार प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और 3 दिन तक 72 घंटे तक बिना खाए पिए उन्होंने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। जब उन्होंने अपना डिजाइन प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर ने उनके डिजाइन की बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा डिजाइन तुमने सिर्फ 3 दिन में तैयार कर लिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने MIT की परीक्षा अच्छे ग्रेड से पूरी की। अब उनके पास 2 इंटरव्यू के ऑफर थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और दूसरा एयरफोर्स से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को एयरफोर्स में जाना पसंद था, इसलिए उन्होंने एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए देहरादून चले गए। वहाँ पर 25 लोग आए हुए थे इंटरव्यू के लिए। 25 में से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की रैंक 9वीं आई थी, लेकिन एयरफोर्स में केवल 8 वैकेंसी थी। वह एक में उससे पीछे रह गए थे, इसलिए उनका एयरफोर्स में नहीं हुआ। चूंकि वह बहुत ही गरीब थे और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ से रिटर्न आकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ज्वाइन कर लिया। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी DRDO में जॉब कर रहे थे, तब DRDO से इनको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। नासा में इनकी रुचि और टैलेंट को देखकर नासा ने उन्हें वहीं पर जॉब ऑफर कर दी, अच्छी सैलरी और अमेरिकन सिटीजनशिप के साथ। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देश से बहुत प्रेम था, इसलिए वह वहां से वापस आ गए और नासा की जॉब ऑफर को मना कर दिया। कोई आम इंसान होता कि हम लोग होते तो इतने बड़े सेल्फ पैकेज को कभी मना नहीं कर पाते, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक सच्चे देशभक्त थे, इसलिए उन्होंने उस जॉब को मना कर दिया। जब वो वापस आए तो उन्हें इसरो की शुरुआती टीम का मेंबर बना दिया गया। उस समय हमारे पास ना पैसा था और ना ही रॉकेट बनाने का सामान था, ना ही जगह और ना ही उपकरण थे, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की हिम्मत और साहस ने उनको अपने काम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने चर्च में अपना इसरो का ऑफिस बनाया, चर्च के बाहर अस्तबल में अपनी लैब बनाई और उस टाइम मिसाइल्स के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर लॉन्च पैड तक लेकर गए थे। इन्होंने अपनी पहली मिसाइल 1963 में लॉन्च की थी। ये अपने काम में इतने लीन हो गए थे कि अपनी ही सगाई में जाना भूल गए, इसलिए इनकी शादी नहीं हो पाई थी। वह मिसाइल जिससे भारत ने 2017 में दुनिया भर के 104 सैटेलाइट को एक साथ स्पेस में पहुंचाया, वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ही देन थी। इन्होंने SLV-3 और PSLV जैसे शक्तिशाली मिसाइल भारत को दी। यही नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने भारत को अग्नि, वायु, आकाश जैसी शक्तिशाली मिसाइलें भी दी और साथ में भारत को परमाणु मिसाइल संपन्न देश भी बनाया। इन्होंने अपने काम में बहुत लगाव था। अपने कार्यकाल में इन्होंने सिर्फ 2 दिन की ही अवकाश लिया था, एक अपने पिताजी के देहांत पर और दूसरा अपनी माताजी के देहांत पर। जब इन्होंने इसरो से रिटायरमेंट लिया
उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को होम मिनिस्ट्री बनने का ऑफर दिया, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस ऑफर को यह कहकर मना कर दिया कि मुझे अपने देश के युवाओं को आगे बढ़ाना है, उनको शिक्षित करना है, और वह तमिलनाडु वापस जाकर कॉलेज में पढ़ाने लग गए। 2002 में वापस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आग्रह किया। इस बार वह मान गए और उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। ये पहले और आखिरी राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति भवन में जाते समय केवल 2 सूटकेस के साथ गए थे, और वापस आते समय भी इनके पास केवल 2 ही सूटकेस थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे ईमानदार और देश प्रेमी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एक बार उन्होंने अपने पूरे परिवार को राष्ट्रपति भवन में बुलाया। उनका परिवार बड़ा था, टोटल 52 लोग आए थे, जो कि 8 दिन तक वहां पर रुके थे। उनके जाने के बाद उन्होंने अपने अकाउंटेंट से 8 दिन का हिसाब बनवाया और पूरे 3,52,000 रुपए गवर्नमेंट फंड में जमा कराए। जब उनके सीए ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा, सरकार मेरे रहने और खाने का खर्चा उठाती है, ना कि मेरे परिवार का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चाहते तो बहुत ही अमीर इंसान बन सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना साहस और इतना टैलेंट था, लेकिन उन्होंने हमेशा मिडिल क्लास बैकग्राउंड में रहना पसंद किया। इनकी कुल संपत्ति में एक पिताजी का घर, 1500 किताबें, एक बीना जो उनको बजाना बहुत पसंद थी, एक घड़ी, 3 सूट, एक कमीज, 4 पैंट और मात्र एक जोड़ी जूते ही थे। लेकिन इनके पास 40 डॉक्टर्स की डिग्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर, रामानुजन जैसे बहुत सारे सम्मानित अवार्ड और डिग्रियां थी। ऐसे लोकप्रिय विद्वान मिसाइल मैन हमारे प्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी 27 जुलाई 2015 को कॉलेज में लेक्चर देते हुए हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी प्रतिभा हमेशा हमारे मन में रहती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साहसी और देश प्रेमी को एक लाइक तो बनता है। मायूस न हो जिंदगी से, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और इरादे हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।